नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा बच्चा जिसे फर्श में बिठाया जाता हो और पानी की घूंट को तरसता, फिर भी वह अपने सपनों को पंख देता, करोड़ों लोगों के लिए एक रोशनी की मिसाल बन गया। यह कहानी है भारत के एक सच्चे नायक, संविधान के शिल्पकार और सामाजिक क्रांति के मिसाल वाहक डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। आइए उनके जीवन की गाथा की एक प्रेरक कहानी में डूब जाए और सीखे कि असंभव को कैसे संभव बनाया जाता है। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव का बचपन आसान नहीं था। समाज ने उन्हें अछूत का तगमा दिया, लेकिन उनके दिल में एक आग की ज्वाला थी। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठना पड़ता था, किताबें छूने तक की मनाही नहीं। फिर भी इस छोटे भीम ने हार नहीं मानी। उनके पिता रामजी सकपाल उनको सिखाते थे कि शिक्षा तुम्हारा हथियार है। रात रात भर लैंप के रोशनी में पढ़ते और हर भेदभाव को चुनौती देते। यह वही बच्चा था जो आगे चलकर दुनिया को बदलने वाला था। उनकी कहानी हमें सिखाती है, हालात चाहे जितने भी कठिन होगा, कभी मत हारो। भीमराव की प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें विदेश पढ़ने का मौका दिया। साल 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क पहुंचे। अर्थशास्त्र के मास्टर व पीएचडी की डिग्री हासिल। फिर लंदन में कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। वहां उन्हें सम्मान भी मिला। लेकिन भारत लौटने के बाद उन्हें फिर वही भेदभाव और छुआछूत का सामना करना पड़ा। क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी ऊंचाइयों को छूने के बाद भी उन्हें समाज से अपमान सहना पड़ा। फिर बाबा साहब ने ठान लिया कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं अब अपने समाज के लिए जीऊंगा। यह थी असली हिम्मत। जब आप अपने दर्द को दूसरों का दर्द बना लो तो समझो आप क्या से क्या नहीं कर सकते। बाबा साहब ने दलितों, वंचितों, शोषितों की आवाज बुलंद की। 1727 का महान सत्याग्रह याद है ना, जब उन्होंने दलितों के लिए तालाब का पानी पीने का हक दिलाया। यह सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, यह थी इंसानियत की जीत। 1930 में कालाराम मंदिर आंदोलन में मंदिरों में दरवाजे खोले और उनकी पत्रिकाएं मूक नायक प्रबंध भारत के हर घर में क्रांति की चिंगारी बन गई। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने दिखाया कि धर्म वही इंसान को इंसान बनाए। का नारा था, उन्होंने एक नारा साल 1942 में दिया, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। इसका मतलब है शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। यह मंत्र आज भी हमें हौसला देता है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब बाबा साहब को संविधान बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने ऐसा संविधान रचा जो हर भारतीय को बराबरी की आजादी और सम्मान देता है। अनुच्छेद 17 हर भारतीय को छुआछूत को अपराध बनाया। अनुच्छेद 14 ने हर भारतीय को समानता का अधिकार दिया। यह सिर्फ कागज की दस्तावेज नहीं था, भारत की आत्मा थी। उन्होंने महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, हर कमजोर वर्ग के लिए आवाज उठाई। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना में भी योगदान दिया। बाबा साहब ने हमें सिखाया, असली आजादी वह है हर इंसान के दिल तक पहुँचे। 6 दिसंबर 1956 भारत का वो महानायक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमसे विदा हुए, लेकिन उनकी रोशनी आज भी हमारे साथ जिंदा है। महानायक जो हर एक भारतीय के लिए इंस्पिरेशन बना, महानायक जो हर एक जातिगत भेदभाव और हर एक कुरीतियों से लड़ा, आज भारत को अलविदा कह गया। साल 1990 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। उनका जीवन हमें चीख चीख कर कहता है, तुम्हारी जड़ें कितने भी कमजोर न हो, अगर इरादे मजबूत हों तो तुम आसमान छू सकते हो। उनके सपनों का भारत अभी पूरा नहीं हुआ। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके तय रास्ते पर चलें। दोस्तों, बाबा साहब का जीवन एक आग था जो जलने नहीं, जलाने की प्रेरणा देता है। उनके सपनों को सच करने के लिए कदम उठाएं, पढ़ें, जागे और बदलाव लाएं। अगर ये कहानी आपको दिल से छू गई है, वीडियो को लाइक, शेयर
और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय भीम, जय हिंद, वंदे मातरम।